नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान, जहां रेगिस्तान की रेत अब टेक्नोलॉजी और नवाचार की नई कहानी लिख रही है, और इसी बदलते दौर के बीच एक बड़ा विकासात्मक प्रयोग है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, जिसे सफल बनाने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने ग्राम विकास चौपाल का बिगुल बजा दिया है। यानी सत्ता के गलियारों से निकलकर सरकार अब खेत खलिहानों में जन संवाद करेगी और हर समस्या का समाधान होगा। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा छोटी सादड़ी में कल रात किसानों के बीच पहुंचेंगे, जहां रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद होगा, सवाल होंगे और जवाब भी होंगे। मुख्यमंत्री खुद ग्रामीण विकास की नब्ज टटोलेंगे, योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। वो सुनेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं, राजीविका की महिलाएं क्या चाहती हैं, किसान किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और युवा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर वर्ग से सीधा जुड़ाव, हर मुद्दे पर खुली चर्चा होगी। लेकिन सवाल है कि क्या ग्राम विकास चौपाल से बदलेगी गांव की तस्वीर? क्या ये जनसंवाद वाकई समस्याओं का समाधान बनेगा? और क्या ये चौपाल है या सिर्फ चुनावी चौसर? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी हैं, तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल सर, आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा मैं शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे ही करना चाहूंगी। ग्राम विकास चौपाल, क्या वाकई में इससे किसानों से सीधा संवाद जो मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, कल मौजूद रहेंगे, सीधे तौर पर बातचीत, समस्याओं को सुनेंगे, समाधान त्वरित करने की कोशिश रहेगी, क्या वाकई में किसानों का समाधान इससे सीधे तौर पर होगा या एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए? जैसा एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये चुनावी चौसर है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सीएम? देखिए, ग्रामीणों को, किसानों को, किसान से संबंधित योजनाएं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, उन कृषि से संबंधित योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में, हर विधानसभा के अंदर ग्राम रथ का आयोजन किया जा रहा है। और 23 मई 2026 से 26 मई 2026 तक ग्राम 2026 का आयोजन हो रहा है। उसके लिए जनता को, वहां के किसानों को समझाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद 3 मई 2026 को बस्सी के किसी ग्राम में रह के आए थे, और कल मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं प्रतापगढ़ के अंदर, बंबोरी गांव के अंदर। तो ग्रामीणों को, ग्रामीण किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, उनको ग्रामीणों तक, किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए ग्राम रथ का आयोजन किया जाए। उसमें हमारे प्रदेश की टीम भी बनाई हुई है, संभाग की, जिले की, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी, सबको जिम्मेदारी दी है। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को, किसानों को हमारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, उसी के तहत ये इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन सुरेश जी, क्या छोटे और सीमांत किसानों की आवाज को भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी, उनकी आवाज सुनी जाएगी? हमारे यहाँ छोटे किसानों का ज्यादा महत्व है। हमारे यहाँ पे छोटे किसानों को, गरीब लोगों का ज्यादा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। उन्हीं को सब चीजें बताने के लिए ग्राम रथ का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले के अंदर, हर विधानसभा में ग्राम रथ हमारा जा रहा है, और एक विधानसभा में 5-5, 6-6 घंटे तक उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों से संबंधित, ग्रामीण से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना है जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उनको पहुंचे, वो योजनाओं को बताया जा रहा है उसके माध्यम से। आर तिवारी जी, एक अच्छी पहले कि प्रदेश के मुखिया खुद गांव में पहुंच रहा है, चौपाल में सीधे संवाद किसानों से किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ग्राम विकास चौपाल से या इस तरह के सीधे संवाद से गांव की तस्वीर यहां पर बदलेगी या सिर्फ राजनीतिक संदेश जाएगा इससे? श्वेता, पूरा राजस्थान जानता है, 7.5 करोड़ आदमी जानते हैं कि राजस्थान में ये सरकार चल रही है या सर्कस का खेल हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी को याद आया कि गांव में जाकर के चौपाल में बैठूंगा। ये वही भजनलाल जी जो कह रहे थे कि मेरे घर पर रोज संवाद करूंगा। फिर इन्होंने कहा सारे मंत्री अपने अपने घर पर
जनसभाएं लोगों से मिलेंगे। इन्होंने प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी कहा था कि हमारे पदाधिकारी बैठेंगे, हमारे मंत्री बैठेंगे। ये सब हवाई है। मैं कह रहा हूं सुरेश भाई, 17 महीने से राजस्थान की गांव की विकास की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके बैठे हो। जो चुनाव 25 के जनवरी में हो जाना चाहिए था। अगर आपको गांव के विकास की चिंता है, अगर आपको ग्रामीण परिवेश में सड़कें बनानी है, गांव के किसान की समस्या को हल करना है, तो आप चुनाव कराते ना। चुनाव सरपंच आपको बताता, वहां का उप सरपंच बताता, वहां का पंच बताता, प्रधान बताता। हालात ये हैं कि भरतपुर जिले के जहां से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, वो 2 साल से प्रमुख का चुनाव कराने से इतरा रहे, कराना ही नहीं चाहते। जब गांव की सरकार को आप चला करके हाई कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन संविधान को रोंदना है और आपको वाहवाही लूटनी है कि मैं जा रहा हूं उदयपुर छोटी साजणी में गांव के किसान के घर पर बैठ के बात करूंगा। चुनी हुई आपकी पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो कह रही जल्द होंगे, लेकिन अभी अगर ये चौपाल है, इससे क्या मैसेज जाता है? इससे विपक्ष कैसे देखता है? वही गांव का किसान से क्या लाभ? श्वेता, वही गांव का किसान यूरिया के लिए डंडे खाता रहा, यूरिया नहीं मिली उसको, दुगने चौगने दामों में खरीदनी पड़ी। उसी किसान के घर जाओगे, उस किसान को रास्ता नहीं है जाने का अपने सड़क पर। आप चूंकि भजनलाल जी तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, वो स्कूल में उतरेंगे, सरकार के स्कूल में उतरेंगे, हेलीपैड सरकार के बिल्कुल ठीक। तिवारी जी, आपने जो समस्या बताई बिल्कुल है किसानों की, तो पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया 5 साल में? क्या पिछली सरकार ने किसानों को प्राथमिकता में लिया? बजट अगर देश में देने वाला था तो जननायक बजट देने से ज्यादा जरूरी बजट में काम कितना हुआ, उस पर बताइए। एक पूरा बजट, किसी भी राज्य का पहला बजट आप किसानों के लिए समर्पित करते हो। ये राज्य का पहला किसानों के लिए कुछ है ही नहीं। हमने किसानों को पहुंचा ही नहीं था आपका बजट। हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा किसानों का जो भी सहकारिता का बैंक का पैसा था हमने माफ किया। हमने किया नहीं किया? गांव गांव में हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने यूरिया की व्यवस्था करी, उनके लिए बीजों की व्यवस्था करी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं, शोशोबाजी करते हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे गांव के किसान को एक गांव में जाकर के बैठ जाओगे, किसानों की समस्या हल हो जाएगी क्या? जब मैं इसका जवाब सुरेश जी से लूंगी। चलिए तिवारी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल सर, आपसे समझना ही चाहेंगे। अब देखिए, ये अच्छी बात है कि प्रदेश का मुखिया चौपाल लगा रहा है, गांव में पहुंच रहा है, किसान से सीधा संवाद कर रहा है। कल ये तस्वीर भी शाम को देखने को मिलेगी, लेकिन इसको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? क्या वाकई में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए खुद पहुंच रहे हैं ताकि त्वरित समाधान हो, या सरकार अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, या चुनाव के लिहाज से ये इस चौपाल को देखा जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं और 2028 पर भी नजर? श्रोता, देखिए, आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वाभाविक है कि क्या नाम से जो सरकार की जो कदम होंगे उनकी आलोचना करेंगे। उनको लोकतंत्र में उनको अधिकार भी है, और मैं तो खुद इस बात को मानता हूं कि एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। लेकिन जहां तक देखिए मुख्यमंत्री जी का छोटी सादड़ी में जाके रात्रि चौपाल लगाने का है, तो मुझे लगता है उन्होंने थोड़े दिन पहले सभी क्या नाम से प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को ये निर्देश दिए थे कि वो क्या नाम से गाँव गाँव में जाकर ऐसी चौपालें लगाएं। तो जब उन्होंने निर्देश दिए तो सबसे पहले उन्होंने अपने पालना शुरुआत करी है। उन्होंने इस बात बताने की कोशिश की कि भाई प्रदेश का मुखिया भी जाके रात्रि चौपाल कर रहा है, तो जो क्या नाम से मंत्री और सचिव है उनको भी जाना चाहिए। स्वाभाविक है, इससे जो नीचे के स्तर के जो अधीनस्थ हैं उनको एक क्या नाम से हौसला अफजाई होती है कि मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। और देखिए, जब मुख्यमंत्री किसी गाँव में जाके वहां के ग्रामीण की समस्या सुनते हैं तो सीधी सरकार तक बात पहुंचती है। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास वाकई बहुत अच्छा है कि क्या नाम से सीधे क्या नाम से जनता से जाके, ग्रामीण जनता से जाके संवाद कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि चुनावी चौचर, तो चुनावी चौचर तो है क्योंकि पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं। तो पंचायत राज के चुनाव के मद्देनजर ही थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो ग्राम रथ है उनको रवाना किया, हरी झंडी दिखा के उनको जयपुर से रवाना किया। आज वो क्या नाम से गाँव गाँव में जाके ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों से वहाँ 13 जो ग्रामीण क्षेत्र की जो 13 विकास की योजना है सरकार की, उसके बारे में वो क्या नाम से ग्राम रथ जानकारी दे रहे हैं। उसमें एक शिकायत पुस्तिका भी, आप उसमें शिकायत भी करा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं तो सरकार अपनी कवायद कर रही है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक छोटी सादड़ी का सवाल है, वहां पर वो आदिवासी क्षेत्र इलाका कहलाता है
और क्या नाम से ये बात सही है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, क्योंकि वहां पे बीजेपी का प्रभाव क्या नाम से जरूरत से ज्यादा है। तो उस राजनीतिक दृष्टिकोण को रखते हुए भी मुख्यमंत्री जी ने छोटी सादगी का चयन किया, ताकि क्या नाम से वहां पे आने वाले चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की को मजबूत किया जा सके। अभी एक सवाल क्या नाम से तिवारी साहब ने उठाया कि आप पंचायत राज के चुनाव कराएं। सर देखिए, बिल्कुल पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत क्या नाम से चुनाव हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि उसमें कुछ विलंब हो सकता है, उसमें कुछ तैयारियों में दिक्कत आ सकती है। अभी कुछ जिला परिषदों के, पंचायत समितियों के कार्यकाल बाकी है, सरकार उसकी भी कोशिश कर रही है। तिवारी साहब की आपत्ति से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनकी आपत्ति सही नहीं है, उनकी आपत्ति सही है ये, लेकिन तिवारी साहब आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पूरे राजस्थान। लेकिन एसपी मित्तल जी, क्या ये तस्वीर साफ हो गई है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने, या अभी इंतजार या उम्मीद ना की जाए चुनावों की, या आपको लगता है कि हो सकते हैं थोड़ा डिले जरूर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे। अब तिवारी जी इस बात पर नाराज हो सकते हैं कि ये उपलब्धि के लिए आपको डिले करेंगे, स्वाभाविक है कि क्या नाम से डिले होगा ही होगा, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद के नाम से अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते रहे थे कि बार बार चुनाव होते हैं, हर 6 महीने के चुनाव होते हैं, कभी निकाय के, पंचायत के, कभी उपचुनाव के, कभी लोकसभा के। ठीक है, आपकी बात पे तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे सर। हाँ एसपी मित्तल जी, ठीक है तिवारी जी साहब, आप राजनीतिक मर्मज्ञ हैं, आप संविधान के भी ज्ञाता हैं, ईमानदारी से आप ठंडे दिल से सोच करके बताओ, वो राजीव गांधी जी ने जो देश के संविधान में एक संशोधन करवाया था कि जिस प्रकार लोकसभा के विधानसभा के चुनाव ड्यूरिंग 5 साल में कराने ही चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या आपको पंचायत के और निकाय के चुनाव को कराना ही पड़ेगा? वन स्टेट वन इलेक्शन, ओबीसी आयोग नहीं बना, ये नहीं आया। मैं कह रहा हूं संविधान की आत्मा को मरोड़ रहे हो। और वन स्टेट वन इलेक्शन का तो एसपी साहब, तो फिर तो विधानसभा के चुनाव 2028 में आएंगे, अब निकाय के चुनाव फिर उन्हीं के साथ करा लेना ना। भाई एक राज्य का एक चुनाव तो आप उस समय एक ही दिन में 3 वोट डलवा दो, पंचायत का वोट भी पड़ेगा, निकाय का वोट भी पड़ेगा, विधानसभा का वोट भी पड़ेगा। आप जैसा अगर संविधान विशेषज्ञ के जानकार भी कहेंगे तो फिर राजनीतिक दल क्या करेंगे? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। जनता पार्टी ठीक है तिवारी जी, जवाब भी नहीं देते। आपने जो सवाल मित्तल साहब ने हमारे मोहर लगा, तिवारी जी एक जवाब भी नहीं दे। मित्तल सर इसका एक जवाब, एक कमेंट, फिर मुझे सुरेश जी का रुख करना है। जी देखिए श्वेता देखिए श्वेता, मैंने देखो पहले ही कहा कि तिवारी साहब की मांग जो है जायज है, समय पे चुनाव होना चाहिए, मैं उससे इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पूरे पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। ठीक है, तो वो कौन से सर्वे कराएंगे ये बता दे, सुरेश जी बता दे। ठीक है, लेकिन तिवारी जी अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है या इसको इंप्लीमेंट करना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो, तो कुछ चुनाव तो डिले होंगे, तब तो एक साथ हो सकेंगे। अगर हर चुनाव वक्त पे हम कराएंगे तो कैसे एक साथ होगा? ये भी तो एक समस्या है। के चुनाव भी आएंगे वन स्टेट में, तो स्थानीय निकाय में आदमी रो रहा है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, ठीक है चलिए ठीक है, आप ये सवाल उठाया, लाइटें नहीं लग रही। ठीक है, आपने समस्याओं का भी जिक्र किया। सुरेश जी इस पर जवाब। तो मैं ये कहता हूं कि वहां पे जो प्रशासक लगाए हैं ना, जो वहां का जो सरपंच है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई लेना देना नहीं है, प्रशासक उसको लगाया। दूसरा ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना में तो 2.5 साल तक आपने चुनाव नहीं कराए थे वहां पे पंचायती के, तो तब कहां चले गए आप? हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हो, लेकिन आप, अरे भाई आप बात करो यार, तेलंगाना में क्या हो रहा है? आपकी सरकार है ना भाई, आपकी, हाँ राजस्थान के हितों की हमें चिंता भाई तिवारी जी, हमें चिंता है। आप जो राजीव गांधी की बात कर रहे हो तो मुझे तेलंगाना भी बताना पड़ेगा। जब राजीव गांधी की बात कर रहे हो तो मुझे तेलंगाना भी बताना पड़ेगा। तेलंगाना भी हिंदुस्तान के अंदर है। और फिर आप ये कह रहे हो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना अगर आप करना चाहते हो तो कर दो घोषणा कि हम बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ओबीसी आयोग किसने करो। रिपोर्ट कांग्रेस के प्रवक्ता आके घोषणा करे, कांग्रेस के प्रवक्ता आके घोषणा करे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना हम चुनाव चाहते हैं। आप तो तिवारी जी यहाँ घोषणा कर जाओ। तिवारी जी सुनिए, अरे सुनो तो सही, तो आप सुनो, आप तो घोषणा कर जाओ यहीं पे कि भाई बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के हम
चाहते हैं, बोल दो आप। सरकार फिर हम विचार करेंगे क्या करना हमको। हम विचार करेंगे। आप बताइए, जवाब दीजिए उसका, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। आपको जनता नकार चुकी है। चलिए ठीक है तिवारी जी, आपको जनता नकार चुकी है। तिवारी जी, जनता नकार चुकी है आपको। तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। तिवारी जी, जनता नकार चुकी है आपको। देखिए अभी चुनाव पे हम बात ही नहीं करते कि ये समस्या है, सवाल है, उठाना लाजमी था जो तिवारी जी आपने उठाया और समस्याओं का भी जिक्र किया कि क्यों इससे क्या समस्या। लेकिन अभी बात चौपाल की हो रही है, अभी बात गांव के चौपाल की हो रही है। तो जनता इनको आशीर्वाद दे देती, जनता ने क्यों नकारा था? जब आप लोगों ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया था, कुर्सी बचाने के लिए बार बार दिल्ली भागना पड़ता था, इसलिए जनता ने नकारा था आपको। जनता ने क्यों नकारा था आपको? इसीलिए नकारा था आपको जनता ने। आंख बंद करने से शुतुरमुर्ग के अब दुनिया। अरे भैया, हमको जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। आज किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री है तो तकलीफ हो रही है आपको। किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो तकलीफ हो रही है आपको। अरे वो सरपंच ही नहीं बने अपने जिंदगी में। किसने कहा सरपंच नहीं बना? ये आपकी डिक्शनरी को चेक करके आइए, डिक्शनरी को चेक करके आइए। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है तो आपको तकलीफ हो रही है। सुरेश जी बस, तिवारी जी आप लोग तो युद्ध करने लगे सर, मुद्दे से भटक कर अपनी बातें रखने के लिए इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करिए। बात हो रही है, टू द पॉइंट बात रखिए, सहमत हो या ना सहमत होने की बात रखिए। ठीक है, आपने भी बात रख दी अपनी। एसपी मित्तल जी सर, एक बड़ा उद्देश्य लेकर सरकार चले, ग्राम 2026 की बात कर ले, एग्रीटेक इनोवेशन को लेकर बात हो रही है, किसान तक वो पहुंचे। क्या आपको लगता है कि चौपाल में संवाद करने से, किसानों तक पहुंच बनाने से और जो छोटे किसान हैं उनको भी टेक्नोलॉजी का लाभ मिल पाएगा या फिर ये सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित रह जाएगा? ये कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं देखिए श्वेता, जब क्या नाम से मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया यदि क्या नाम से किसी गांव में जाके चौपाल लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि गांव तक वो बात पहुंचती है, सरकार की बात पहुंचती है। और सरकार ने देखिए इसमें नवाचार किए भी ऐसे नहीं है। जैसे ड्रोन दीदी का है, पहले मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि छोटे छोटे गांव के अंदर क्या नाम से महिला जाएगी और क्या नाम से ड्रोन के जरिए छिड़काव भी होगा, बीज भी गिराए जाएंगे। ये कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कृषि के अंदर इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो ये सब चीजें हुई हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। एक चीज और देखिए, राजस्थान पूरे देश के अंदर श्वेता उन प्रदेशों में शामिल है जहाँ गेहूं की खरीद एमएसपी में सर्वाधिक क्या नाम से मूल्य पर राजस्थान में खरीद क्या नाम से गेहूं की हो रही है और उसकी अवधि भी क्या नाम से अभी बढ़ाई गई है। सरकार ऐसे बहुत से प्रयोग कर रही है जो ग्रामीण जनता को जाके सीधे। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रयोग मित्तल सर, क्या ये प्रयोग पहले भी हुए हैं क्या, या ऐसा पहली बार है? और क्या आपको लगता है कि इससे ग्रामीण वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि दोनों पहलू है इसके, चुनाव के लिहाज से बात करें और समाधान के लिहाज से। जी हाँ, देखिए श्वेता, देखो प्रयोग तो देखो पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं, हर सरकार में हुए हैं। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने भी इसके नाम से ऐसे प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया, 111 साल ने भी किए हैं, सब सरकारें करती हैं। लेकिन मैं इस बात पे एक बात और जोड़ता हूँ, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है क्योंकि बंगाल में उनकी क्या नाम से जीत हुई है, असम में वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वो जो उत्साह जो है, उस उत्साह को मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी खुद वहां बंगाल गए थे और उन्होंने जाके प्रचार किया था। तो उत्साह के तहत क्या नाम से रात्रि चौपाल भी कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, फाइनल कमेंट वक्त खत्म हो गया। सुरेश जी फाइनल कमेंट। देखिए, आज किसानों को किसान से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, अगर ग्राम रथ योजनाओं की, ग्राम रथ अगर गांवों के अंदर जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, तो किसी को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। आज हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि के अंदर हम राजस्थान में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 1,45,000 करोड़ रुपए पिछले 22 महीने के अंदर, 24 महीने के अंदर हमने 1,45,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को पहुंचाई है। दिन में बिजली देने का हमने कमिटमेंट है, उसमें से 13 जिलों को हमने दिन में बिजली दे रहे हैं। तो आज किसानों को और किसान से संबंधित जितनी भी योजना है उसको जनता तक, गांव तक पहुंचे तो उसमें तो अच्छी बात है। कांग्रेस को भी उसमें तारीफ करनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये आप बता रहे कि ये उम्मीद और इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तिवारी जी फाइनल कमेंट इस चौपाल पर फाइनल कमेंट से बता दो, नरेगा का नाम आपने जी राम जी कर दिया। तो क्या तकलीफ है? भगवान का राम का नाम आ गया तो तकलीफ किस बात की? भगवान राम का नाम है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? राम का नाम लेते ही, राम का नाम लेते ही क्यों तकलीफ होती है? बंगाल में नकारा होना राम के नाम की वजह से। खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। तिवारी जी बहुत शुक्रिया। एसपी मित्तल सर बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि
सर डिबेट खत्म हो चुकी है, डिबेट खत्म हो चुकी है सर, डिबेट खत्म हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, संवाद से जन कल्याण होगा, ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जब प्रदेश का मुखिया खुद गांव तक पहुंचकर किसान से संवाद कर रहा है, चौपाल लगा रहा है, ताकि किसान बेफिक्र होकर सीधे मुखिया से बात कर सके, अपनी समस्या रख सके, उसका समाधान कर सके और हकीकत गांव की पता चल सके कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ है, जो किसानों के लिए क्या उन तक पहुंच रहा है या नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि जब आपके पास कोई मजबूत कमान हो तो उसमें बॉस की तरह नहीं, एक लीडर की भूमिका होनी चाहिए और लीडर पहले खुद एग्जाम्पल सेट करता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद यही कर रहे हैं, वो खुद वो काम कर रहे हैं ताकि दूसरे जो विधायक है या दूसरे नेता जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि हर एक गांव तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर उनके मातहत उनके साथ के सभी जो पूरी टीम है वो भी अगर लग जाए तो एक एक गांव तक पहुंचा जा सकता है, किसानों की समस्या को सुना जा सकता है। और शायद इसी बड़े लक्ष्य को लेकर प्रदेश के मुखिया चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइव लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।